हेलो प्यारे बच्चों, भाई आज की क्लास हमारी रहने वाली है कल के टॉपिक के जस्ट आगे के लिए। और इसमें आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में ही, लेकिन यहां पर हम कवर कर लेंगे अपने रिफ्लेक्शन में जो स्फेरिकल सरफेस है या स्फेरिकल मिरर है उसके लिए। तो फटाफट से बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। तो सामने आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है। इन दोनों में फर्क क्या होता है बेसिकली, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में? तो कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में आपका जो अपर सरफेस होता है, जैसे कि ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये वाला सरफेस कैसा है इसका, ये वाला सरफेस, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जबकि इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो कैसा होता है, अंदर वाला हिस्सा इसका पेंटेड होता है। आउटर सरफेस कैसा होता है इसका, रिफ्लेक्टिंग होता है। और इसको अगर रे डायग्राम फॉर्म में बनाना चाहें तो अगर आपने यहां पर ये मिरर बनाया, अगर इसको बाहर से पेंट किया है, क्या किया है, बाहर से पेंट किया है, और ये इनर साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है, तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव। और इसी के जस्ट अपोजिट बना दिया और अंदर वाली साइड को कर दिया पॉलिश। बाहर वाला कैसा है इसका, इसका जो आउटर पार्ट है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जो अंदर वाला है वो कैसा है, इसका पेंटेड सरफेस है। वहीं इसके लिए क्या था, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो पेंटेड सरफेस है, और जो इनसाइड वाला है वो कैसा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, बेसिक फर्क है आपके कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में। दूसरे नाम क्या है, जैसे कि हम बात करें कॉनकेव के लिए, ये कौन सा है आपका, कॉनकेव है, और ये कौन सा आपका, कॉन्वेक्स है। ठीक है, इन दोनों के लिए बात करना चाहें, कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स, ये वाला कौन सा था आपका, कॉनकेव, और ये वाला कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव क्या है आपका, कॉनकेव कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, उसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो चलो भाई लौटते हैं अपने टॉपिक पर ही। तो ये हो गए आपके स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ गई होगी कि स्फेरिकल मिरर होते कैसे हैं। यहां पर आपको पेंटेड साइड के थ्रू ये बताया गया कि कौन साइड इसकी पेंटेड होती है, कौन साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब स्फेरिकल मिरर में समझना क्या है, कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स कैसा है, मैंने बताया आपको, डाइवर्जिंग मिरर होता है। और कॉनकेव कैसा है आपका, कॉनकेव एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव कैसा आपका, कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कैसा है आपका, डाइवर्जिंग। ठीक है, ये वाला सरफेस इसका कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग, ये वाला इसका कैसा होता है, ओपेक बोल दो या फिर पेंटेड सरफेस होता है। और कॉनकेव के लिए बात करें तो इसका ये इनर सरफेस कैसा होता है हमारा, ये वाला सरफेस है, जो ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ये कैसा होता है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और जो पीछे वाला है वो कैसा होता है, पेंटेड सरफेस होता है। तो इसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपको आउटर सरफेस से, इसमें दिखाई देगा आपको इनर सरफेस से। यहां पर क्या हो रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, जो लाइट आई वो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। वहीं यहां पर जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो जा रही है, और एक पॉइंट पर आकर के मिल जा रही है। जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी इतनी। आगे देखिए जरा, अब यहां पर क्या क्या चीजें आपको कॉमन टर्म्स याद रखने हैं। पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जरा, ये आपका एक स्फेयर है, क्या है आपका, एक स्फेयर है। इस स्फेयर को जो लिया गया वो कैसा है, एक ट्रांसपेरेंट है। कैसा है आपका, ट्रांसपेरेंट स्फेयर है। अब इस ट्रांसपेरेंट स्फेयर से क्या किया आपने, इतना पीस काट के अलग कर दिया, और एक पीस आपने इधर से भी ले लिया। एक को आपने क्या किया है, इनसाइड पॉलिश किया है, बाहर रिफ्लेक्टिंग है। दूसरे को आपको आउटसाइड से पॉलिश किया है, और इनसाइड कैसा है इसका, रिफ्लेक्टिंग है। अब क्योंकि ये स्फेयर से काटा गया है ना, क्या किया गया, इसको स्फेयर से काटा गया है। तो भाई जो स्फेयर को काटेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोई भी स्फेयर हो या कोई भी सर्कल हो, उसकी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जाएगी सेंटर को टच करती हुई, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं उसे हम, डायमीटर। और उसके आधे डिस्टेंस को, डायमीटर के आधे डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दो, यानी कि आर से उसे डिनोट कर सकते हैं। और जो उस स्फीयर का सेंटर होता है, ठीक है, किसका, उस स्फीयर का,
जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो यहां पर लिखा हुआ है ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात आती है पोल। तो पोल क्या होता है, तो भाई पोल की बात करें, जैसे मैंने बोला आपसे कि सेंटर से लाइन गई है इसके सेंटर को कट करती हुई, तो जिस पॉइंट पर इसने मिरर को कट किया, जिस पॉइंट पर इसने मिरर को कट किया, चाहे इधर की बात कर लो चाहे इधर की बात कर लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये भी क्या होगा, इसका पोल हो जाएगा। ठीक है, मिरर का क्या होता है, सेंटर बोल दो, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, उसे क्या बोलते हैं हम, पोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो मैंने अभी बताया सीधी लाइन जो जा रही है सेंटर से होती हुई, एक इमेजिनरी लाइन। ठीक है, कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे मैंने बता दिया आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के और मिरर तक के डिस्टेंस को या पोल तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि ये रेडियस उस स्फीयर का है, उसका जिससे ये मिरर काट के बनाया गया है। क्लियर हो गई होगी बातें। ठीक है, चलो भाई अगला देखो, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस में क्या याद रखना है, देखो आपके पास दो तरीके के मिरर हैं, एक कॉनकेव है तो दूसरा कॉन्वेक्स है। दोनों में फोकस होंगे, डेफिनेट सी बात है, लेकिन दोनों के फोकस कैसे होंगे वो जरा देखिए। यहां पर सबसे पहले लिया हमने कॉनकेव मिरर, कौन सा आपका ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आप ये देखिए कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, ये वाली क्या है आपकी, ये वाली आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही हैं, वो क्या हो रहा है, वो एक पॉइंट पर आकर के मिल जा रही हैं, या एक पॉइंट से होकर के सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही हैं। तो जहां पर एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट हो, क्या हो, जहां पर एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट हो, उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, पहली बात तो फोकस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जहां एक्चुअल मीटिंग जो मैंने बोला अभी वही हो रहा है, उसे हम बोलेंगे रियल फोकस। क्या बोलेंगे उसको हम, रियल फोकस बोलेंगे, क्योंकि यहां पर लाइट एक्चुअल में मीट कर रही होती है। तो ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस होता है वो कैसा होता है, रियल फोकस होता है। कैसा होता है, रियल फोकस। वहीं बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स में थोड़ी सी बात उल्टी हो जाती है। कैसे, ये जो लाइट आ रही है आपकी कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, कैसी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अब ये टकरा के क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो गई, डाइवर्ज। लेकिन अपीयर क्या हो गया, अपीयर हो गया कि कहीं ये फोकस से आई हुई हैं। क्या हुआ, यहां पर अपीयरेंस हुआ है। तो जहां पर अपीयरेंस होगा, जहां पर एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मीट नहीं करेंगी, उस फोकस को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। तो याद रख लेना, अगर बात कॉनकेव की है तो फोकस रियल होगा, और अगर बात कॉनकेव की, सॉरी, अगर बात कॉनकेव की है तो रियल होगा, कॉन्वेक्स की है तो फिर वर्चुअल होगा, क्योंकि वो वहां पर लाइनिंग करेगा, या बोल सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग साइड में जो लाइन ना करे वो आपका वर्चुअल है, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड में लाई करे वो आपका रियल है। ठीक है, और बात रह गई फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ जो होता है वो फोकस से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस बोल दो, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा बोल दो। हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका फोकल लेंथ के इक्वल होता है। और अगर नॉर्मली बात करें आपसे, तो फोकस जो है आपका, यानी कि प्रिंसिपल फोकस है, वहां से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी इतनी भी। आगे देखो, अब जरा एक क्वेश्चन है, आंसर भी सामने ही आपके उसके, कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर 32। फटाफट से कर लोगे। रेडियस दे रखा है आपको 32, फोकस पूछा हुआ है, फोकल लेंथ पूछी हुई है, तो फोकल लेंथ 32/2 यानी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 16। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा आपको 32 प्लस का है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है। अगर प्लस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी, उसकी प्लस की होगी। और जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स होगा। ध्यान रखना इसको, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं कि अगर फोकस या फोकल लेंथ कैसी हो, पॉजिटिव,
कैसी हो? पॉजिटिव हो। अगले पेज पे लेते हैं। अगर फोकल लेंथ कैसी हो? पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो तो हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, याद रखना, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर, और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो फिर कॉनकेव मिरर रहेगा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर फोकल लेंथ दे रखी है स्फेरिकल मिरर की 20 सेंटीमीटर, आपसे क्या पूछा है? रेडियस। अब क्या करोगे आप? ट्वाइस कर दो फोकल लेंथ का, 22 जगह कितना हो गया? 40। लेकिन आंसर कैसा आ रहा है? देखो 20 प्लस का है, तो प्लस के लिए मैंने बताया आपको अभी, अगर प्लस का आ रहा है तो उसका मतलब जो आपने मिरर यूज किया है वो कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो इसके लिए जो आंसर है 40 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है? 40 है, तो कौन सा मिरर हो गया? ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे देखो जरा, आगे। हाँ, अब जरा बात कर लेते हैं रे डायग्राम्स के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी क्या है? इमेज है। यानी कि आप जब अपने आप को मिरर में देखते होंगे तो आपको भी अपनी इमेज में दिखाई देती है। तो यानी कि क्या बोलते हैं इसको? हम रे डायग्राम से बोल सकते हैं या फिर इमेज फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो ये यहां पर हो क्या रहा है? इमेज फॉर्मेशन हो रही है। और यहां पर पहली बात, जो इमेज है वो कहां बनेगी? तो आंसर है मिरर में बनेगी, या तो उसके पीछे बनेगी या उसके सामने बनेगी। सामने बनेगी तो रियल होगी, पीछे बनेगी तो वर्चुअल होगी। इसको हम आराम से अभी देख भी लेंगे रे डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय अ मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। मतलब डिस्टेंस क्या है इमेज का? कहां से? ऑब्जेक्ट से। या बोल सकते हैं कि इमेज का मिरर से कितना डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का मिरर से कितना डिस्टेंस है। इन सभी चीजों को हम जिस मेथड से देखते हैं, इजीली देख पाते हैं, उसे बोलते हैं हम रे डायग्राम। बात समझ में आ गई इतनी? आगे देखो, तो जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा रे डायग्राम्स में, कि मेथड होता है लोकेट करने का पोजीशन को, साइज को और नेचर को। किसके? इमेज के नेचर को। जैसे कि ये अभी जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है आपको? इरेक्ट इमेज मिल रही है, मतलब सीधी इमेज मिल रही है। यहां पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा हाथ है, एक बड़ा हाथ दिखाई दे रहा है, मतलब कैसी है? आपकी मैग्नीफाइड इमेज है। यहां पर आप देखिए, ये भैया बिल्कुल उल्टे हो गई, चम्मच में देखे जा रहा है ना? चम्मच है यहां पर, और इमेज कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज। चम्मच का जो अंदर का सिरा होता है वो कैसा एक्ट करता है? एज अ कॉनकेव मिरर, और बाहर का सिरा कैसा एक्ट करता है? एज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वाला चम्मच का बाहरी हिस्सा था, ये चम्मच का अंदर वाला हिस्सा है, जिसमें इमेज कैसी मिल रही है आपको? इन्वर्टेड। और ये वाली दिख रही होगी आपको इमेज, कैसी मिल रही है? छोटी इमेज मिल रही है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, तो ये इमेज के लिए एग्जांपल दिया आपको। अब जरा आगे देख लो, तो ये आपका रे डायग्राम का कुछ बेसिक है। बेसिक कैसे? ये बना दिया आपने क्या? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर लिया आपने? कॉनकेव मिरर ले लिया। अब कॉनकेव मिरर का सेंटर किधर लाई करेगा? तो इसी के सेंटर पे, यहां से लेके ये इसका सेंटर है, यहां पर क्या लाई कर गया? इसका सेंटर। बीच में यहां पर क्या लाई कर गया? इसका फोकस। क्या लाई कर गया? इसका फोकस। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ले रखा है, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी इससे हो जाएगी। जो स्ट्रेट लाइन जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? बता चुका हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये पोल को काटती है, सॉरी, जिस पॉइंट पर ये इस मिरर को काटती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। मिरर कौन सा है आपका? कॉनकेव मिरर है। एक बार अच्छे से देख लो इसको भी। ठीक है, चलो आगे देखो। अब रूल्स क्या हैं रे डायग्राम के? तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कैसी आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल आएगी तो वो कहां से जाएगी? वो फोकस से होकर के निकल जाएगी। याद रखना, जो हम रूल पढ़ रहे हैं वो कॉनकेव मिरर के पढ़ रहे हैं, ना कि अभी कॉन्वेक्स के। तो थोड़ा ध्यान से देखना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बिल्कुल भी कोई डाउट रह जाए तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, और पूछिएगा। क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से होता क्या है कि हम अपने क्वेश्चन को ही गलत कर आते हैं। एक प्लस का साइन, एक माइनस का साइन पूरे आंसर को बदल देता है, और आंसर बदल गया तो बेटा नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो साइन का भी ध्यान रखना, और डाउट फंस रहा हो तो तुरंत पूछना उसको।
जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप वीडियो देखें, तुरंत कमेंट करना, डाउट है सर मेरा ये, मुझे प्लीज इसे एक बार क्लियर करा दीजिए, तो अगली वीडियो में हम उस डाउट को भी आपके ले लेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी क्या हुआ, ये कहां से निकल गई भाई, फोकस से निकल गई। अच्छा, मैं पूछूं यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल का डिस्टेंस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो यहां से लेके यहां का दो, यहां से लेके यहां का दो, यानी टोटल कितना हो गया आपके पास, 4 सेंटीमीटर का क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, चलो रूल नंबर 2 देख लीजिए। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो सेम पाथ रिट्रेस करेगी, यानी उसी रास्ते से लौटकर आ जाएगी। रीजन क्या है इसका, मैंने आपको कल बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर मिलेगा। तो याद रखना, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और किसी स्फेरिकल मिरर, बेसिकली कौन सा भी हमारा कॉनकेव मिरर, जब उसको इंटरसेक्ट करती है, जहां पर भी उस पर टकराती है वहां पर ये नॉर्मली गिरती है, यानी कि इससे ये कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। और इसी वजह से क्या होता है, ये उसी एंगल से लौट जाती है, क्योंकि यहां पर एंगल आई कितना बनेगा, आप जरा मुझे एक बार बताइए फटाफट से, इसमें एंगल आई कितना होगा, फटाफट से। कल मैंने बताया हुआ है आपको कि यहां पर जब कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री से की सरफेस से इंटरसेक्ट कर रही है, उसे टकरा रही है, तो कितना बनेगा एंगल आई, और एंगल आई और एंगल आर तो बराबर होते हैं, तो सबको पता है ना। एंगल आई एंगल आर बराबर है, और यहां कितना बनना है आपका, 0। कितना बनना है, 0, क्योंकि नॉर्मल से आ रही है ना, कल भी ये बताया था मैंने। समझ में आ गई भाई इतनी बात। चलो अगला देखो, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आएगी, कहां से आएगी, फोकस से आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी। कैसी हो गई ये हो गई आपकी पैरेलल। कैसी हो गई आपकी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तीसरा रूल हो गया। फोर्थ रूल देखिए, फोर्थ रूल क्या कहता है आपका कि जब रे ऑफ लाइट पोल पर आएगी, किस पर आएगी, पोल पर आएगी, तो वो बराबर एंगल बना करके निकल जाएगी। किससे एंगल बनाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। ये वाला जो आपका है ये एंगल आई है, और ये वाला जो एंगल है वो आपका एंगल आर है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपके पास 4 रूल हैं, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्म करा सकते हैं एक कॉनकेव मिरर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, रूल समझ में आ गए। उससे पहले की सारी बात समझ में आ गई। कैसे हम देखेंगे कौन सा रिफ्लेक्शन, कौन सा आपका कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। जहां तक मेरा मानना है बात क्लियर हो गई होगी, फिर भी कोई डाउट बचे तो एक बार बच्चे हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो अब क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मालूम है थोड़ी छोटी वीडियो है, लेकिन कोशिश करेंगे आगे इसको और बड़ा करने के लिए। ठीक है, तो मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो बच्चे एक बार लाइक जरूर कर देना, और पूरे वीडियो में जो सेक्शन पसंद आया हो उस पर कमेंट भी कर देना कि सर आपका ये पार्ट हमें बहुत पसंद आया, या बहुत अच्छे समझ में आया, और नहीं भी आया तो आप वो भी कमेंट करिएगा कि आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको वापस रिपीट भी करा दूंगा, जैसे बच्चों की चॉइस होगी उस तरीके से। ठीक है भाई, तो एक बार रिक्वेस्ट भी करूंगा कि बेटा एक बार लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, मुलाकात आपसे वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है।